एक बच्चा जो पहली बार अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है। एक बच्चा जिसकी पहली मुस्कान देखकर माँ बाप का दिल भर आता है, बाप का दिल चौड़ा हो जाता है। एक बच्चा जिसको देखकर माँ बाप को नई जिंदगी मिलती है। एक बच्चा जिसको सुबह दोपहर शाम देखकर माँ बाप अपना जीवन जीते हैं और अपना फ्यूचर उन्हें उस बच्चे में नजर आता है। कल्पना करिए कि वो बच्चा अपने पिता को फोन करके ये कहता है, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। दिल फट जाएगा ऐसे बाप का ऐसे शब्दों को सुनकर, जो एक बच्चा अपने पिता को फोन पर बोल रहा है कि पापा मुझे बचा लो, पानी बहुत ठंडा है, मैं मरना नहीं चाहता। जो ये मेरे शब्द हैं बिल्कुल सही हैं। ऐसा ही हुआ है अभी 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा निवासी युवराज के साथ। सो खबर हमारी, विश्वास आपका, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक हिला देने वाली घटना, रुला देने वाली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र निवासी इंजीनियर युवराज मेहता, उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। निर्माणाधीन बेसमेंट में इनकी कार गिर जाने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। दलदल में ये डूब जाते हैं। एसडीआरएफ, दमकल, पुलिस, सभी विभाग मिलकर भी इस बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जब इस बच्चे ने बताया होगा कि मैं डूब रहा हूं, मैं दलदल में डूब रहा हूं, पिताजी मुझे बचा लीजिए। पिताजी पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचकर उनके हाथों में कुछ भी नहीं आता है सिवाय अपने बेटे की लाश के। सो नोएडा के सेक्टर 150 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी निवासी पिता राजकुमार मेहता खुद घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। रुंधे गले, भीगी आंखों के साथ उन्होंने घटना बताई। कहा, बेटा युवराज कार समेत करीब 12 बजे निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में गिर गया था। उसकी कार गिर गई थी। कार करीब 30 फीट गहरे पानी में 70 फीट दूरी तक पानी में जा पहुंच गई। राइट, बेटे ने साहस दिखाया, कार खोल कर निकला बाहर और कार की छत पर लेट गया ताकि कार का बैलेंस बना रहे। लेकिन देर बहुत हो गई थी। वो अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाया था कि शायद उसे कोई बचा ले, लेकिन कोई भी उसको नहीं बचा पाया। किसको जिम्मेदारी दी जाए? एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया, और किस तरह से खोया है ऐसा कभी भी उस पिता ने नहीं सोचा होगा, और ना बेटे ने सोचा होगा कि इस तरह से उसकी डेथ हुई होगी। किसको जिम्मेदारी दी जाए? प्रशासन को दोषी ठहराया जाए, या जो वहां प्रत्यक्षदर्शी पहुंच गए थे? रात बहुत थी, कोहरा बहुत था, और उस बेसमेंट में बहुत सारी और बहुत खतरनाक टाइप के एलिमेंट लगे हुए थे कि चोट ना लग जाए, इस वजह से कोई कूदा नहीं उसमें। किसको जिम्मेदारी दी जाए? लेकिन सत्य यह है कि आज उस पिता की जिंदगी में उसका 27 साल का बेटा नहीं है। हमें जागरूक रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो पाएं, और जहां तक हो सके अपना 100% एफर्ट लगाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी ऐसी घटना आपके सामने हो रही है तो आप पूरा प्रयास करें कि ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद।